ग्रामर से क्या क्या पूछता है और पोएट्री से क्या पूछता है, प्रोज से क्या पूछता है, अल्टरनेटिव कितने नंबर का होता है। तो मेरे पास क्वेश्चन है, मैंने किसी से क्वेश्चन जुगाड़ किया था, आज मैं काफ़ी दिन बाद याद आया, मैं डाल रहा हूँ इसको। तो आप इसको देख सकते हैं ग्रामर में क्या क्या पूछा है, और मैं एक तरफ से इसको ग्रामर को आंसर करता चलूँगा। बहुत ही ज़रूरी, इसको ध्यान से देखें आप लोग। ये फर्स्ट पेज है, इसमें कुछ नहीं, इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, आप वीडियो रोक के देख सकते हैं, देखना चाहें तो। फुल मार्क्स 100, राइट। ये सेकंड पेज है, राइट। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं है, इंस्ट्रक्शन है केवल। अब आ जाओ, है थर्ड पेज। अब थर्ड पेज से कहानी होती है शुरू, राइट। ये है आपका ग्रामर सेक्शन, और बड़ा कर देता हूँ मैं, अच्छा से नजर आ जाए, राइट। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से 60 तक 4 ऑप्शन दिए हुए हैं सबका, यानी अल्टरनेटिव है, इसमें एक करेक्ट है। उस करेक्ट ऑप्शन को आपको अपने OMR शीट में, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, सॉरी आंसर शीट मिलता है, उसमें करना है, राइट। ये 50 क्वेश्चन है, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50। सो 60 में 50 आपको अटेम्प्ट करना है, 50 को आंसर देना है, और सारे एक नंबर के हैं। यहाँ शुरू करना है, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, राइट। कह रहा है आई एम गोइंग नाउ, आई गोइंग नाउ, आई गॉन नाउ, आई विल गोइंग नाउ। देखो इसने गलत कर रखा है, ठीक, जिसका भी क्वेश्चन में मांगा था बच्चे का उसने। तो इसमें जो सही क्वेश्चन है वो है ए वाला, आई एम गोइंग नाउ, ठीक है। सेकंड में आ जाओ, देखो बहुत आसान आसान है, थोड़ा ग्रामर पढ़ना पड़ेगा लेकिन आराम से हो जाएगा। ही ड्राइव टू वर्क, सॉरी ही ड्राइव टू वर्क, इसके पहले क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, हैज, डोंट, डू, डज। हैज लगता तो थर्ड, यहाँ पे वर्ब थर्ड लगता, वो है नहीं। डोंट लगता, ही के साथ डोंट लगता नहीं है, राइट। डू अगेन ही के साथ लगेगा नहीं, तो बचा क्या, डज। डज ही ड्राइव टू वर्क, सो यहाँ पे इसका डज हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही विल नेवर स्पीक लाई, he will never tell lie, he will never say a lie, he will never tell a lie। यहाँ पे ए डी का करेक्ट है। she is pleased, ओके इसको देखते हैं क्या है। she is pleased at me, on me, from me, with me। सो यहाँ पे हो जाएगा with me, राइट। ए सी क्वेश्चन है, she is pleased with me, ठीक है। अब आगे चलते हैं, राइट। नंबर 5, वी ब्लैंक स्थान दैट यू वुड सक्सीड। सो इसमें क्या, वी होपिंग दैट, हैड होप दैट, होप दैट, विल होप दैट। सो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे विल होप होगा, राइट। शी बी एवर 40, ये भी अंदाज लगा रहे हैं, शी विल, शी यूज्ड टू, शी नीड, सी आउट। सो यहाँ भी विल ही आएगा। ही क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर्स एवरी डे, इसमें आ जाएगा ही प्रैक्टिसेस, हाँ या ही प्रैक्टिसेस क्लासिकल म्यूजिक 4 आवर, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और ये थर्ड पर्सन है, तो ही के साथ एस एस लगता है, ठीक है। आप लोगों को ग्रामर पढ़ना हो तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मैं पढ़ा सकता हूँ। यू, एम आता नहीं यू के साथ, इज भी आता नहीं यू के साथ, आर आता है, ठीक है, वाज भी नहीं आता, तो यहाँ पे आर प्लेइंग क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर एवरी डे, ठीक है। वो आगे चलते हैं, राइट। नेक्स्ट है मदर, द मदर सैट इन द कॉर्नर, इसका करेक्ट आंसर है दिस, वाचिंग हर सन टेक हिज बेबी फॉर। जब उसके बच्चे ने पहला बेबी स्टेप कहते हैं, पहला बार चलना शुरू किया, उसको देखने लगी वो बैठकर, ठीक है। नेक्स्ट, राइट। यहाँ देखो
उधर आपने देखा टेंस से कुछ क्वेश्चन पूछा, अब आगे देखते हैं कहाँ से पूछ रहा है। ये आ गया वॉइस में। सो टेंस पढ़ना जरूरी है, वॉइस पढ़ना है। वॉइस में देखो क्वेश्चन किया है द विंडोज हैव बीन क्लीन, राइट। इसको एक्टिव में बदलना है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। समवन में क्लीन नहीं होगा क्योंकि हैव बीन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव बनेगा। समवन हैड, ए हैड लगता नहीं प्रेजेंट परफेक्ट में। समवन हैज, हाँ ये ठीक है। सो समवन हैज क्लीन द विंडो, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि आपको वॉइस भी पढ़ना है। नेक्स्ट, अ रिटन स्टेटमेंट और ओथ इज। अब देखो यहाँ पे आपका वोकेबलरी से ही पूछ दिया। कह रहा है कि जो राइटिंग में जो स्टेटमेंट लिखा जाता है, जो ओथ होता है, राइट, वो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, राइट। डीड कहते हैं या डाउट हो जाती है, अलिमोनी कहते हैं, लेटर कहते हैं, एन एफिडेविट कहते हैं। तो क्योंकि सरकारी स्टेटमेंट होता है, झूठ होता है, इसको एन एफिडेविट कहते हैं, रटने वाली चीज़ें। यस्टरडे आई, चूज द करेक्ट ऑप्शन, टू बाय ब्रेड। देखो ये यस्टरडे है यानी पास्ट टेंस की बात कर रहा है। सो पास्ट में गो होगा नहीं, टू गो भी नहीं होगा, गोइंग कंटिन्यूअस होता है तो वेंट हो जाएगा। तो यस्टरडे आई वेंट टू बाय ब्रेड, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। आरती मेड मी, राइट, आरती मेड मी ब्लैंक माई शूज बिफोर आई वेंट इन टू हर हाउस। कह रहा है आरती ने मेरी जूते खुलवा दी जब उसके घर में गया, घर में जाने से पहले, घर में घुसने से पहले। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सो टू टेक ऑफ, आरती मेड मी, टू लगेगा नहीं, राइट। टेक ऑफ, मेड मी, टूक ऑफ, टूक लगेगा नहीं कि मेड पहले लग गया, पास्ट ऑलरेडी आ गया। टेकन भी नहीं लगेगा, पास्ट ऑलरेडी आ गया। तो यहाँ हो जाएगा आरती टेक ऑफ माई शूज बिफोर, आरती मेड मी टेक ऑफ माई शूज बिफोर आई वेंट इन टू हर हाउस। तो इसका होगा सी, राइट। देखो यहाँ पे लेट ग्रामर से भी, लेट का भी यूज पढ़ना है आपको, ध्यान से पढ़ना है इसको। चूज द करेक्ट वर्ड। लेट मी द क्लासरूम प्लीज, राइट। लेट मी के बाद टू लीव, लीव, लिविंग, हैव लेफ्ट, ये सारे नहीं होगा। लेट मी लीव द क्लासरूम प्लीज, यहाँ पे हो जाएगा ये लीव, सिंपल। चूज द करेक्ट स्पेल। देखो यहाँ पे स्पेलिंग चेकिंग भी आ रहा है। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ग्रामर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए। हालांकि यहाँ ही काम नहीं आएगा, या आपको कंपटीशन की तैयारी करोगे वहाँ भी काम आएगा, इसलिए इसको समझना जरूरी है, राइट। वोकेबलरी चुनना है। वोकेबलरी सिंपल है, देखो इंटेलिजेंट, ये होता नहीं, इंटेलिजेंट एक एल नहीं होता, और इंटेलिजेंट जीन ये भी नहीं होता है, ये है इंटेलिजेंट, यानी कि ये सी का सही ऑप्शन है। प्लीज बी क्वाइट, आई माई होमवर्क। अगेन 10 से क्वेश्चन कर दिया, कृपया शांत हो जाओ। आई के बाद क्या होगा? इज डूइंग, आई के साथ इज लगता नहीं। एम डूइंग, हाँ आई एम डूइंग माई होमवर्क, तो यहाँ पे आई एम डूइंग माई होमवर्क आ जाएगा। ये तो सबको पता है के साथ एम लगता है। इट मे रेन, वी विल गेट वेट, ठीक है। बता रहा है कि इसको क्या करना है, करेक्ट कॉम्बिनेशन में करना है कि यदि रेन, बारिश होती है तो हम भीग जाएंगे। इट विल रेन, वी गेट वेट नहीं। हैड इट रेन, नो। इफ इट रेन्स, वी विल गेट वेट, नो। इफ इट मे रेन, राइट, मे है वहाँ पे, वी गेट वेट, यदि ये बारिश होती है तो हम भीग सकते हैं, हम भीग सकते हैं। इसका हो जाएगा डी। एक बार क्रॉस चेक कर लेना इसका, बट डी ही आंसर होगा, 17। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट, वी हिम यस्टरडे। देखो यस्टरडे की बात है तो पास्ट में चला गया, ऐसे ही पता है। वर विजिटिंग नहीं, कह रहा है कि विजिट कर रहे थे, नहीं। विजिटेड, विजिटेड होगा, वी विजिटेड हिम यस्टरडे, हम उसके घर गए कल। तो इसका एक करेक्ट आंसर।
Right. Number 19. The teacher blank the lesson yesterday. Yesterday का मतलब ये होता है पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं. तो the teacher taught the lesson yesterday. देखो ये भी पास्ट टेंस है यानी टेंस का ही पार्ट है. श्याम आस्क्ड हर इफ शी वाज इल. देखो यहाँ पे नरेशन करने के लिए कह रहा है, ये इनडायरेक्ट में है, डायरेक्ट करना है तो नरेशन भी सीखना है. सो श्याम आस्क्ड हर इफ शी वाज इल. इसका आंसर सही है ए, बी. श्याम टोल्ड हर वाज शी इल. अब आ जाओ. आर यू कमिंग विथ अस, ही आस्क्ड मी. उसने बोला क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो. इसका आंसर है he asked me if I was going with them. देखो ये मैं कर रहा हूँ लेकिन ये पढ़ने का चीज़ है, इसको पढ़ना ही पड़ेगा आप लोग को. मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आ रहा है ग्रामर में वो क्या क्या टच कर रहा है. तो मैंने देखा वोकेबलरी भी टच कर रहा है, मैंने देखा टेंस पार्ट भी टच कर रहा है, मैंने देखा नरेशन भी टच किया, लेट ग्रामर भी किया. तो ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. राइट, आगे देखते हैं. टोटल 16 है, अभी हम 26 पर आए हैं. राइट. चूज द करेक्शन है. आई डू नॉट लाइक कॉफी. ये भी टेन से ही आ गया. आई डोंट लाइक कॉफी, आई हैड नॉट लाइक कॉफी, आई विल नो लाइक कॉफी. बहुत सिंपल है, टेंस पढ़ोगे समझ में आ जाएगा. आई के साथ डू लगता है, आई डू नॉट लाइक कॉफी. राइट. यहाँ आई डू है तो नो के साथ काम नहीं चलेगा, डू नॉट लगना होगा. आई हैड के साथ नोट ट लगता है, टी नहीं लगा है यहाँ पे. देखो यहाँ भी टी नहीं लगा है. नोट होता है, नो नहीं होता है. तो ये देखो बिल्कुल सही है क्वेश्चन. सॉरी आंसर आई डू नॉट लाइक कॉफी. राइट. नेक्स्ट. ही इज गोइंग. करेक्ट ऑप्शन को प्रीपोजिशन, देखो प्रीपोजिशन आ गया. राइट. ही इज गोइंग ऑन लीव. जब भी लीव की बात होती है तो हम ऑन लगाते हैं. ही इज गोइंग ऑन लीव नेक्स्ट वीक. मैं बोल रहा हूँ कि ये सब हमें ध्यान देना है. टेंस आया, नरेशन आया, आपका सेंटेंस क्या कहते हैं, वोकेबलरी आया. अब देखो प्रीपोजिशन भी पढ़ना है. द कैट इज शीटिंग, सॉरी कैट इज ईटिंग द फिश. चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस. देखो वॉइस भी आया दोबारा. सो द कैट इज ईटिंग फिश, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का. द प्रेजेंट कंटिन्यूअस बीइंग लगता है वो वर्ब का. तो फिश इज बीइंग ईटेन बाय द कैट. द फिश वाज, द फिश कैट, द कैट नहीं, ये होगा द फिश इज बीइंग ईटेन बाय कैट. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव है, तो इसका पैसिव बीइंग लगाकर बनता है. ठीक है. नेक्स्ट. चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड. अब देखो यहाँ पे स्पेलिंग तो दोबारा आ गया, एक बार वो था पहले, एक और इधर आया. सो विटामिन, 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 विटामिन नहीं, ए वाला है. सो नंबर, सॉरी ए, दिस वन इज करेक्ट. राइट. प्लीज गिव मी केक दैट इज ऑन द टेबल. देखो यहाँ पे आर्टिकल से भी पूछ दिया, यानी कि आपको प्रीपोजिशन भी पढ़ना है, आर्टिकल भी पढ़ना है. ध्यान देना मैं जो बताता चल रहा हूँ. प्लीज गिव मी केक दैट इज ऑन द टेबल. यहाँ पे डेफिनिट है गाइस, क्योंकि कह रहा है टेबल पे दिख रहा है उसको, तो डेफिनिट हो जाएगा, यानी कि द लगेगा यहाँ पे. देखो सही है. राइट. प्लीज गिव मी द केक दैट इज ऑन द टेबल. सो यहाँ पे द हो जाएगा.
आशु, आशु पानी ला, एक गिलास, एक बोतल पानी ले। राइट, देखो 27 है, ही हैड ब्रोकन हिज लेग सो ही ब्लैंक स्थान प्ले फुटबॉल। सो हमें ध्यान रखना है कि देखो यहाँ पे मॉडल सेंटेंस भी मॉडल वर्ब से ही पूछ दिया है, ऑक्सिलरी वर्ब भी पूछ रहा है। सो ऑक्सिलरी वर्ब भी पढ़ना है, कैन, कुड, मे, माइट, ऐसा। सो इसमें आएगा कांट, क्योंकि कैन का यूज करते हैं क्षमता बताने के लिए। अब तो पैर टूट गई तो खेलना मुश्किल है, इसलिए क्षमता रहा नहीं। देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस इन ऑफ एट, इसमें अक्रॉस लगेगा। राइट, चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी वांट, नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो यहाँ पे एस लगना चाहिए, ये गलत हो गया। शी वांटिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, यदि शी वांटिंग है तो सी इज लगेगा यहाँ पे। शी वांट्स, हाँ देखो ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 है, 3 के बाद एक्स आएगा, एक नहीं आएगा, एस आना चाहिए यहाँ पे, ये ठीक है। शी वांट्स 3 eggs। नेक्स्ट, यू गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो, विल, डू, हैडंट, डिडंट। कल की बात है तो फ्यूचर के लिए हम विल लगाते हैं, यू विल गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो। सो नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, फिर 32 नंबर ए, नरेशन में आगे दोबारा नरेशन पूछ दिया, तो नरेशन 3-4 पूछ दिया मिलाकर। ही शेड मी, विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी, ही आस्क्ड मी इफ आई वुड पोस्ट दैट लेटर। देखो विल चेंज हो जाएगा वुड में, आई आ जाएगा यहाँ पे, ही शेड टू मी, मी के लिए आई आता है, इफ यू पोस्ट दिस के जगह पे दैट होना चाहिए है यहाँ पे, लेटर फॉर मी यानी कि ही है तो ही का हिम हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका ए आंसर। रीता टू द रेडियो, इज लिसनिंग, हैज लिसनिंग, एम लिसनिंग, हैड लिसनिंग, नहीं, रीता हैज नहीं आएगा यहाँ पे, रीता इज लिसनिंग हो जाएगा। लर्निंग इजंट इजी, लर्निंग द फ्रेंच ऑफ फ्रेंच इन। देखो कोई भी जो भाषा होता है उसके पहले कोई आर्टिकल प्रीपोजिशन नहीं लगता, राइट, सो डायरेक्ट हो जाएगा लर्निंग फ्रेंच। ओके, चूज द करेक्ट सेंटेंस। राइट, चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखो इधर नीदर यानी कि प्रोनाउन से भी क्वेश्चन आ गया है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सो ईदर ऑफ 3 men कैन डू इट, ईदर का दोस्त यूज होता है दो के लिए। एनी ऑफ द 3 men, एनी का एक ऑप्शन लग रहा है, देखते हैं आगे। ईदर ऑफ द 3 men, इधर नहीं आएगा बिल्कुल क्योंकि इधर दो के लिए होता। एनी ऑफ 3 men, सो ए वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा, एनी ऑफ 3 men कैन डू इट। हु इज द पर्सन, अब देखो दोबारा प्रीपोजिशन पूछ दिया, प्रीपोजिशन भी 2-3 क्वेश्चन पूछा। सो हु इज द पर्सन, एट, एट नहीं होगा, ओवर भी नहीं होगा, पिक्चर की बात है, बाय भी नहीं होगा, इन हो जाएगा। राइट, सो आपने देखा कि प्रीपोजिशन भी क्वेश्चन किया जा रहा है बार बार। ओके अश्योर, ये 12th का मैंने शुरू में रिलाई नहीं किया, मैं 11th का बोल दिया रिकॉर्डिंग में, बट ये 12th का क्वेश्चन पेपर है। राइट, यहाँ पे हम देखते हैं कि 36 तक तो ग्रामर से पूछा, 37 से बुक से क्वेश्चन पूछ रहा है। राइट, तो इसमें पूछ रहा है आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय, ये याद करने की चीजें हैं। राइट, इसको इसने लिखा है, बर्नार्ड रसेल ने लिखा है। जॉन डॉन इज अ, अब देखो जॉन डॉन के बारे में पूछ दिया यहाँ पे। सो जॉन डॉन के बारे में पूछा जा रहा है कि जॉन डॉन इज अ कैसा पोएट है। मैंने ट्रांसलेट किया, उसको बताया, विस्तार में बताया, इसको उनको मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। उसको देखेंगे तो समझ जाएंगे। सो मैं बेसिकली ग्रामर पार्ट इस पार्ट में कवर कर रहा था। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट कवर करूंगा जो उन्होंने 1 नंबर के अलावा जो बुक से पूछा है और बाकी का जो क्वेश्चन पूछा है। सो थैंक यू, आप इसको देखें और समझे कि